जीवन को सरल बनाने की विधि, दुखों के बादल हटाने की विधि, मुसीबतों में मुस्कुराने की विधि, मुश्किल को सहज बनाने की विधि, मजबूरी को मजबूती से भगाने की विधि, ईश्वर में ध्यान लगाने की विधि, हर गम को दूर करने की विधि आ जाती है जब होती है आत्म जागृति। राजयोग शिक्षिका एवं मेडिटेशन ट्रेनर ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी के साथ देखना न भूलें हमारा खास कार्यक्रम आत्म जागृति हर सुबह 7 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये प्रकृति है, ये धरती है ना। धरती से बेनिफिट क्या क्या लेना है वो तो इंसान को बहुत अच्छी तरह समझ आता है, परंतु उस धरती का शुक्रिया भी अदा करना है कि नहीं करना है? वो कभी याद आता है? नहीं आता है। तो इस धरती का शुक्रिया, इन आसमान की हर एक परत का शुक्रिया, ऐ सूर्य तेरा शुक्रिया, ऐ जल तेरा शुक्रिया, ऐ वायु तेरा शुक्रिया। किया है कभी? किया है कभी? करना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति की बनी हुई ये दुनिया, और इस दुनिया में उन्हीं का ही हम शुक्रिया अदा नहीं कर रहे। कोई किसी के घर में रह रहा हो, है ना, और उसका कभी थैंक्स ही ना करे, ये तो गलत है ना। आत्मा पंच तत्वों की देह में रह रही है, और इस देह को चलाने के लिए भी पंच तत्वों को भोग रही है ना, खा रहे हैं, ले रहे हैं, तो इन पंच तत्वों को यूज कर रही है, परंतु इसका शुक्रिया कभी किया? नहीं किया। कोई बात नहीं, चलो आज से करते हैं, अभी से करें, चलो मिलके करते हैं। चलो, तो मन को शांत करें, बाहर की आवाजों से बिल्कुल अलग सारा ध्यान मन में उठने वाली भावनाओं पर। महसूस करें किन पंच तत्वों ने मुझे इस जीवन में कितना कुछ दिया है, बिन मांगे दिया है, दिल खोल कर दिया है। ऐ प्रकृति, मैं दिल से तेरा शुक्रगुजार हूं। ऐ धरती, जिस पर चलकर मैं बड़ा हुआ, जिस पर ही मैंने रहने के लिए मकान बनाए, हर कर्म इस धरती से ही तो शुरू हुआ है। ऐ पृथ्वी, मैं तहे दिल से तेरा शुक्रिया करता हूं। ऐ आकाश, तेरा कोटि कोटि शुक्रिया। ऐ बादलों, तुम्हारा भी शुक्रिया। ऐ पानी की बरसात, तेरी हर बूंद का शुक्रिया। संपूर्ण जल तत्व, तेरा कोटि कोटि शुक्रिया। तूने इस जीवन को
सच में जीवन बनाया। ऐ वायु, मेरी हर एक श्वास तेरा बारंबार शुक्रिया अदा करती है। ऐ सूर्य, तेरी हर किरण का शुक्रिया। बार बार शुक्रिया। तुम्हारी हर एक पालना का शुक्रिया ऐ प्रकृति। माता पिता से भी ज्यादा बिन कहे जो तुम मेरी हर वक्त पालना करती हो। कभी कोई गिला शिकवा नहीं करती, बस देती जाती हो। मैं कृतज्ञ हूं, हृदय से कृतज्ञ हूं तुम्हारा। ओम शांति। तो जब हम प्रकृति के प्रति अपने अंदर की भावनाओं के साथ उसका धन्यवाद करते हैं, तो आप सबसे पहले तो इस बॉडी के अंदर और अपने आसपास के वायुमंडल में ही वो सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने लगेंगे। सच में वो पानी जो आप पीते हैं, वो ऐसा होता है ना कि कई बार कोई चीज़ हम खाते हैं पीते हैं पर लगता नहीं है, वो लगने लगेगा, है ना। अगर कोई चीज़ हजम नहीं भी हो रही तो उसका शुक्राना करके देखो, सकारात्मक ऊर्जा उसे देकर देखो। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि आप कोई भी चीज़ ग्रहण करते हो, इवन आप जो औषधियाँ लेते हो, दवाइयाँ लेते हो, कोई भी दवाई लेते हो, सबसे पहले उस दवाई का भी शुक्रिया अदा करो, उस भोजन का शुक्रिया अदा करो, उन सब्जियों का शुक्रिया अदा करो। करके देखो, स्वाद ही बदल जाएगा। क्योंकि हमने अब तक जीवन के अंदर वो मसालों के टेस्ट तो लिए हैं, परंतु ये जो भावनाओं का टेस्ट है ना, ये कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया हमारी लाइफ के अंदर, है ना। ये जो एटिकेट्स हैं लाइफ के अंदर, बहुत आगे निकल जाता है इंसान, परंतु इन एटिकेट्स को भूल जाता है और वो जो दोष दृष्टि है वो हावी हो जाती है। जब हम छोटे होते एक स्टोरी सुनते थे, आप सबने भी सुनी होगी, कि एक बारी एक टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि आज आप सबका पेपर है। अचानक से पेपर लेना अनाउंस कर दिया। स्टूडेंट्स तो घबरा गए, अब क्या होगा हमारा, हमारे तो तैयारी नहीं है। टीचर ने कहा चिंता मत करो, सिलेबस का कुछ नहीं है, आपकी सोच का पेपर है। तो बच्चे ने कहा कि पता नहीं क्या है। तो टीचर ने क्या किया, सभी के पास जैसे क्वेश्चन पेपर रख देते हैं, तो क्वेश्चन पेपर सभी के टेबल पे रख दिए उल्टे करके, और कहा कि अभी क्वेश्चन पेपर आप ओपन करो। सबने पेज पलटाया तो सारा पेज ब्लैंक था, कॉर्नर में एक डॉट था सभी के पेपर के ऊपर। टीचर ने सभी के सामने वो पेपर रखा और कहा कि अब इस पेपर के ऊपर ये जो डॉट है ना, इस पूरे पेपर के ऊपर आपको कुछ लिखना है। मतलब आपका क्वेश्चन यही है कि आप इसको व्याख्या करो, इसकी ये जो आपको मिला है पेपर, इसकी आप व्याख्या करो। जो आपके मन में आए इसको देखकर वो लिखो। बच्चों ने बहुत सोचा और सोच कर किसी ने अलग अलग अपने अपने विचार, किसी ने कुछ लिख दिए। टीचर ने सबके पेपर कलेक्ट किए और सभी पेपर्स को जब पढ़ना शुरू किया तो सभी बच्चों का मिलता जुलता सा ही आंसर था। किसी ने उस बिंदु के शेप के ऊपर लिखा था, किसी ने उस काले रंग के ऊपर लिखा था, है ना। वो जो डॉट था वो कैसा बना हुआ है ना, वो क्या कर रहा है, वो नहीं होता तो क्या होता,
है ना, उसकी शेप कैसी है, उसका स्टाइल कैसा है, उसकी पोजीशन कैसी है, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा। परंतु टीचर ने कहा कि इतना बड़ा ब्लैंक पेज जो दिखाई दे रहा है, इसके बारे तो किसी ने कुछ लिखा ही नहीं। तो एटीट्यूड क्या है लाइफ के प्रति? हमारे पास बहुत कुछ है, हम उसको भूल जाते हैं, और जो नहीं है, जो खराबी है, बस उसी पर फोकस करते हैं। होता है ना, भगवान ने हमें अच्छी जिंदगी दी, अच्छा परिवार दिया, अच्छे संबंध दिए, सब कुछ दिया, वहां हमारा ध्यान नहीं है। परंतु कोई एक चीज नहीं दी जो मेरी फ्रेंड को दे दी, है ना, बस सारा फोकस उस पर है। अब होता क्या है कि जब हमारा फोकस उस नेगेटिविटी पर होता है, तो वो नेगेटिविटी जो हमारी लाइफ की और पॉजिटिविटी है उनके ऊपर हावी हो जाती है। हमारा मूड ऑन और ऑफ उस प्राप्ति के आधार पर होने लगता है कि वो मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊं, और वो ना मिले तो मेरा मूड अपसेट हो जाए। और वो जो मिला है ना, उसका कोई नशा नहीं है, उसकी कोई खुशी नहीं है, उसकी कोई खुमारी नहीं है। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा पोएट था, अच्छी आर्ट थी उसके पास। तो एक बार किसी ने, वहां उस देश के राजा ने उसे कहा कि आओ और अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन करो। पोएट बहुत खुश हुआ, परंतु जाने से पहले देखने लगा कि मेरे पास तो ढंग के कपड़े ही नहीं हैं। बस सारी पोएट्री एक तरफ और उसकी ये ग्लानी एक तरफ। बैठा था घर में, थोड़ी देर के बाद उसके घर के अंदर किसी ने नॉक किया, दरवाजा खोला तो एक गरीब खिलौने बेचने वाला उसके सामने था, और देखा उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी एक बाजू नहीं थी, एक पैर भी नहीं था, बस एक थोड़ी सी वो जो डंडे के सहारे वो रह रहा था। बैसाखी भी थी, डंडा भी था उसके पास, और उस डंडे के ऊपर उसने वो बहुत सारे खिलौने जो है वो बांधे हुए थे, और एक छोटा सा झोला जो है, जो उसके एक हाथ है उसके कंधे पर उसने टांगा हुआ था। तो उसने बहुत खुशी खुशी उससे पूछा कि क्या आप कुछ लेंगे? उसकी मुस्कुराहट देखकर व्यक्ति ने पूछा उससे, तुम ऐसी हालत में खुश कैसे रह सकते हो? उसने कहा, क्यों नहीं रह सकता, भगवान ने मुझे कम से कम एक हाथ एक पांव तो दिया है, मुझ में इतनी कला है और मुझे ऐसा काम दिया है जिससे मैं दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकता हूँ। खिलौनों को लेकर जब बच्चे खेलते हैं तो उनकी चेहरे की मुस्कुराहट, वो सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर भी वो ऊर्जा उत्पन्न कर देती है, जो मैं मुस्कुरा कर उनको और खिलौने बांट सकूं, अपने अंदर एक मुस्कुराहट ला सकूं। उस व्यक्ति को उसको देखकर बहुत गहरी प्रेरणा आई, जिस भावना के साथ उसने अपने इस जीवन का, अपने उस देह के दो अंगों का ही, जो नहीं थे और जो थे, है ना, उसने कहा कि कोई बात नहीं, भगवान ने दो लिए हैं तो क्या हुआ, दो दिए भी तो हैं, है ना। वही होता है ना कि खाली ग्लास दिख रहा है पर भरा हुआ उसका क्या। तो उसको प्रेरणा आई और उसने उसी समय भगवान से शुक्रिया अदा किया कि तूने मुझे जो कला दी, मेरे को इतना सुंदर शरीर दिया, है ना, उसका तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2 वक्त की रोटी खा सकता हूँ, है ना, मुझे किससे मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तेरा कोटि कोटि शुक्रिया। तो ये जो शिकायतों का सिलसिला है ये तब बंद हो जाता है जब प्राप्तियों का सिलसिला, यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ के प्रति हमारे लाइफ में जागृत होने लगता है। ये बनाना बहुत ज़रूरी है और इसमें इतना बेनिफिट है जो आप अपने जीवन के अनेक मानसिक रोग, मेजॉरिटी सारे मानसिक रोग, चाहे वो टेंशन है, चाहे वो डिप्रेशन है, उसका मूल कारण यही है, हम शुक्रिया नहीं करते हैं, उल्टा शिकायतें करते हैं। वो शिकायतें हमारे तन में रोग पैदा करती हैं, हमारे मन को कमज़ोर बनाती हैं,
हमारे जीवन में असमर्थता आ जाती है संबंध संपर्क के अंदर, क्योंकि चिड़चिड़े रहता है इंसान, तो उसमें भी कलह कलेश झगड़े होने लगते हैं। तो बहुत जरूरी है उन संबंधों का शुक्रिया अदा करना। भूल जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, रिलेशन खत्म, और जो उसने इतने समय से दिया, कह दिया वो बात, वो तो ऐसे लग गई जैसे बहुत कुछ हो गया। परंतु जो इसने इतनी जिंदगी भर दिया, माँ बाप ऐसे ही होता है ना, पेरेंट्स बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, जो सेक्रीफाइसेस करते हैं उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती। तो उन सेक्रीफाइस का कुछ नहीं, परंतु हम क्या करते हैं, उन्होंने क्या नहीं दिया, उन्होंने मुझसे ऐसे बोल दिया, उसको ज्यादा दिया और मुझे कम दिया, है ना। ये शिकायतों का पिटारा अपना खोल देते हैं। तो क्या होता है, जो मिलना होता है ना वो भी लगता नहीं है जीवन के अंदर। मिल भी जाए तो वो खुशी नहीं होती, जितना मिलता है उसकी भी खुशी नहीं होती। ऑफिस जाते हैं, नौकरी के लिए कंप्लेंट करते हैं, है ना, प्रमोशन नहीं मिली, बॉस ऐसा है, घर के अंदर घर वालों की कमियां, ऑफिस में ऑफिस वालों की कमियां, है ना, लाइफ के अंदर मुझसे क्या क्या छूटा उसको काउंट करते हैं, और जो मिला उसकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, वो जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो लाइफ को नीचे ले जाता है। तो क्यों ना आज से हम अपना ये नजरिया बदल दें। तो सबसे पहले हमें वो संबंध संपर्क केवल रिलेटिव नहीं, परंतु हर कोई व्यक्ति जो आपके कांटेक्ट में आ रहा है, जिनसे आप मिल रहे हो, है ना, इवन जो कांटेक्ट में नहीं भी आ रहा है, उनका भी शुक्रिया अदा करें एक बारी, है ना, करके देखते हैं। चलो, तो मन में शांति, शक्ति और प्यार के साथ चलो हर उस संबंध का शुक्रिया अदा करें जो मेरे जीवन में, मेरी ग्रोथ में, मुझे आगे बढ़ाने में सदा मेरे साथ थे, हैं। मैं तहे दिल से अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी हर एक पालना का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया, आपकी हर एक डांट का शुक्रिया। आपने मेरे जीवन को दिशा देने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए जो भी त्याग किया, जो तपस्या की, जो सेवा की, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके कारण ही तो मैं आज इस स्तर पर पहुंची हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे फ्रेंड्स, मैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उनके सपोर्ट का। उन्होंने मेरे दिल की हर बात सुनी है, मेरी कई बातों को छिपाया है और सदा मुझे आगे बढ़ाने में अपना सहयोग का हाथ पीछे नहीं छोड़ा है। मैं अपने शिक्षकों का, अपने गुरुजनों का
उनके द्वारा दी गई विद्या का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वो पढ़ाई जो हर पल हर कर्म में मेरा साथ निभाती है, उसे प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्रिया। मैं संबंध संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने छोटे और बड़ों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबके साथ से मैं जीवन की इस गाड़ी को सुचारू रूप से चला रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सच्चे दिल से, गहरी भावनाओं से जब शुक्रिया अदा करते हैं ना, तो मन के बहुत सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। फील करके देखें एक बारी, मन के बोझ हल्के हो जाते हैं। बहुत सारे पुराने विकर्म, पाप कर्म विनाश हो जाते हैं। बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो आपको घेरे रखती थी, व्यर्थ संकल्प चलते थे, कहते हैं भगवान को याद करने बैठते हैं तो योग लगता नहीं है, ये सारी कंप्लेंट्स खत्म हो जाती हैं। और स्पेशली थैंक्स करें उन लोगों का जो लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी लाइफ के जो विलन हैं, यही तो हमें हीरो बनाते हैं। प्रॉब्लम्स ना हो, है ना, तो फिर आप उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए प्रयास ना करो, और ये प्रयास ही तो आपकी लाइफ के अंदर अनुभव बनते हैं, है ना। वैसे भी कहते हैं कि जो निंदा करता है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है, क्योंकि बिना साबुन के और पानी के वो हमें साफ करता जाता है। उनके कारण ही तो हम अपनी कमियों को देख पाते हैं, उन पर वर्क कर पाते हैं। तो क्या आपने अपनी लाइफ के अंदर जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनका शुक्रिया किया है? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हम उन्हीं को ताने मारते हैं, उन्हीं से सबसे ज़्यादा शिकायतें करते हैं, है ना। ये ना होता तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती, उसके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, बहुत कुछ आपको सिखा रहा है, आपके जीवन में बहुत सारे अनुभव देके जा रहा है। तो उनका भी बार बार शुक्रिया अदा करें। तो जब लाइफ के अंदर आपको जो कुछ भी मिला है, अच्छा या बुरा, है ना, उन सबका शुक्रिया अदा करेंगे, सूक्ष्म या स्थूल, उन सबका शुक्रिया अदा करेंगे, तो लाइफ के अंदर आपको लगेगा कि विघ्न आकर कब चले गए आपको पता ही नहीं चलेगा। ट्राई करके देखें। इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि अभी जैसे हमने ये छोटी छोटी ड्रिल्स करी, है ना, ये अंदर सबके प्रति शुक्रिया अदा किया, ये भावनाएं जैसे जैसे आती गई वैसे वैसे हमारे मन हल्का होता गया, लाइट होता गया। तो इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को हमें बढ़ाना है, बार बार करना है, जब समय मिले तब करना है, रात को करना है, सुबह उठकर करना है, जितना टाइम मिले उतना करना है, परंतु करते रहना है ताकि लाइफ स्मूथ रहे। मन में कोई गिल्टी कॉन्शियस खाती है ना, मन में कई चीज़ों का पश्चाताप होता है, तो वो पश्चाताप ना हो इंसान को, है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए, अपने लाइफ को स्मूथ सरल बनाने के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड अपनाएं और जीवन के अंदर सदा आगे सफलतापूर्वक बढ़ते जाएं। ओम शांति। जीवन को सरल बनाने की विधि, दुखों के बादल हटाने की विधि, मुसीबतों में मुस्कुराने की विधि,
मुश्किल को सहज बनाने की विधि, मजबूरी को मजबूती से भगाने की विधि, ईश्वर में ध्यान लगाने की विधि, हर गम को दूर करने की विधि आ जाती है जब होती है आत्म जागृति। राजयोग शिक्षिका एवं मेडिटेशन ट्रेनर ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी के साथ देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम आत्म जागृति, हर सुबह 7 बजे सिर्फ टीवी 100 पर।